हेलो फ्रेंड्स एंड आप सबका स्वागत है। वी वेलकम यू ऑल बैक ऑन योर ओन चैनल अंजलि टीचर। तो आज हम टॉपिक लेके आए हैं नंबर 7 जो कि केतु को रिप्रेजेंट करता है। आज हम इस नंबर 7 के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। आपके न्यूमेरोस्कोप में नंबर 7 कितनी बार आता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे। ये नंबर 7 आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट करता है और ये नंबर 7 अगर आपके न्यूमेरोस्कोप में नहीं है, मिसिंग है, तो ये क्या दर्शाता है, ये क्या बताता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं नंबर 7 के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की, सभी इंफॉर्मेशन की आप तक जानकारी पहुंचती रहे। नंबर 7 क्या दर्शाता है आपकी लाइफ में? नंबर 7 कौन कौन से एरियाज को इम्पैक्ट करता है, इफेक्ट करता है? नंबर 7 जो कि रिप्रेजेंट करता है केतु ग्रह को। केतु ग्रह यानी कि जिनका सर नहीं है, सिर्फ बॉडी है। तो पहला तो ये नंबर खुद में बहुत इंट्यूटिव नंबर है। ये नंबर है विजडम का। ये नंबर आपको विजडम, इंट्यूशन देता है। तो हम जानेंगे कि ये नंबर आपको आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट लाता है, क्या क्या एरियाज को इफेक्ट करता है। उससे पहले हम ये समझते हैं कि आप ये कैसे जानेंगे कि आपके न्यूमेरोस्कोप में नंबर 7 कितनी बार आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे और जानेंगे कि आपके न्यूमेरोस्कोप में नंबर 7 कितनी बार आ रहा है। ये जानने के लिए पहले आप अपना कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ लिखिए। अगर आपकी डेट या डे किसी भी महीने की 7th, 16 या 25 की है तो आप रूल होते हैं नंबर 7 से। ये हुआ आपका ड्राइवर नंबर। अब अगर आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ जो कि डेट, मंथ और ईयर, इन सबको जब आप टोटल करते हैं और फाइनल सिंगल डिजिट आपका नंबर 7 आता है तो आपका ये हुआ कंडक्टर नंबर जो कि नंबर 7 आता है। इसके अलावा भी अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में डे, मंथ, ईयर में नंबर 7 आ रहा है तो इसको भी आप अपने न्यूमेरोस्कोप में लिखेंगे। इसी से आप जानेंगे कि आपके न्यूमेरोस्कोप में नंबर 7 कितनी बार आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका ड्राइवर भी नंबर 7 है, आपका कंडक्टर भी नंबर 7 है और इसके अलावा अगर आप जुलाई में पैदा हुए हैं तो आपके मंथ में भी 7 आ रहा है, विच विल गिव यू एन अनदर 7 इन योर न्यूमेरोस्कोप। तो अगर आप ये देखेंगे तो आपके पास 3 बार नंबर 7 आ रहा होगा। इसी तरह आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप अपना न्यूमेरोस्कोप बना सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके उस न्यूमेरोस्कोप में नंबर 7 कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके चार्ट में नंबर 7 एक बार भी नहीं आ रहा है, इन दैट केस ये आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट लेके आता है। उससे पहले हम ये समझते हैं कि लोशो ग्रिड में जिस ब्लॉक में नंबर 7 आता है वो ब्लॉक क्या रिप्रेजेंट करता है। अब नंबर 7 का ब्लॉक लोशो ग्रिड में रिप्रेजेंट करता है डिसअपॉइंटमेंट्स का। जी हाँ, तो नंबर 7 रिप्रेजेंट करता है लोशो ग्रिड में उस ब्लॉक को डिसअपॉइंटमेंट से। लोशो ग्रिड के नंबर 7 ब्लॉक को हम एसोसिएट करते हैं डिसअपॉइंटमेंट से। तो अब जब आपके लोशो ग्रिड में या आपके न्यूमेरोस्कोप में नंबर 7 एक बार भी नहीं आ रहा है, नंबर 7 आपके चार्ट से मिसिंग है, तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट। पॉजिटिव ये कि नंबर 7 को क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट से जोड़ा गया है तो आपको बहुत हद तक हाई चांसेस आर देयर कि आपको अपनी लाइफ में धोखे नहीं मिलेंगे। आपको अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ
या अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी मैरिजेस में, अपनी लव लाइफ में किसी भी पार्टनर्स के साथ धोखे होने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। लेकिन वहीं नंबर 7 को इंट्यूशन के साथ भी जोड़ा गया है। जिनके न्यूमेरोस्कोप में नंबर 7 नहीं होता है, ऐसे लोगों का ऑकल्ट की तरफ भी, ऑकल्ट यानी न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, इन सब की तरफ भी झुकाव काफी कम देखा गया है। तो ये लोग इतने स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजन में नहीं बिलीव करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, अगर आपके न्यूमेरोस्कोप में नंबर 7 एक बार आ जाता है। नंबर 7 रिप्रेजेंट करता है केतु ग्रह को, जिनका कि सर नहीं है, सिर्फ बॉडी है। नंबर 7 वाले अपने इमोशंस पे बहुत रिलाई करते हैं और काफी डिसीजंस, काफी हद तक अपने लाइफ के डिसीजंस इमोशनली बेस्ड होके लेते हैं। अब जहाँ पे भी आप इमोशनली बेस्ड होके डिसीजंस लेंगे, आप अपने दिल से फैसले लेंगे, वहां पे धोखे होने के चांसेस, डिसअपॉइंटमेंट्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको इमोशनल सेटबैक्स हो सकते हैं। नंबर 7 वाले लोग दूसरों पे काफी इजीली ट्रस्ट भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से जितना इजीली ये लोग ट्रस्ट कर लेते हैं, उतने ही धोखे के चांसेस और बढ़ जाते हैं। वहीं पे नंबर 7 को इंट्यूशन, विजडम, रिसर्च से भी जोड़ा गया है। तो नंबर 7 वाले लोग अगर अपने इंट्यूशन को डेवलप करके, अपने इंट्यूशन के बेसिस पे डिसीजन लें, तो काफी हद तक सक्सेसफुल हो सकते हैं। नंबर 7 वाले लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ, रिलीजन की तरफ, ऑकल्ट की तरफ काफी रुझान रखते हैं, काफी आकर्षित होते हैं। ये साइंसेस इन्हें बहुत आकर्षित करती है। दे आर ऑलवेज इंक्लाइंड टुवर्ड सच साइंसेस। ऑकल्ट हो गया, टैरेट हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, वास्तु हो गया, रेकी हो गया, ये सब साइंसेस में ये लोग बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। ऑल्सो नंबर 7 को रिसर्च से भी जोड़ा गया है। आप नंबर 7 वाले लोगों को पाएंगे कि इन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ही मजा आता है। शायद उसका सल्यूशन इन्होंने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे अपने ही तरीके से। तो ये लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं। आप इन्हें कोई भी प्रॉब्लम दीजिए, ये उसका सल्यूशन ढूंढ ही लाएंगे, चाहे कहीं से भी ढूंढ के लाएं। एंड शायद सल्यूशन उनको खुद को भी नहीं पता होगा, लेकिन दे विल रिसर्च, दे विल वर्क ऑन इट और उसको सॉल्व कर ही देंगे। इनका सिर्फ नेगेटिव पॉइंट ये आ जाता है कि नंबर 7 आते ही, क्योंकि ये लोग बहुत इमोशनली वर्क करते हैं, ये लोग बहुत इजीली बाकी लोगों पे इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स, धोखे होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर आपके न्यूमेरोस्कोप में 7 2 बार आ जाए। अब जब तक कि नंबर 7 एक ही बार आता है, तो हो सकता है कि आपको लाइफ में बहुत ही छोटे मोटे धोखों का ही सामना करना पड़े। लेकिन जहां ये नंबर 2 बार आ जाता है, आपके न्यूमेरोस्कोप में ये 2 बार प्लेस्ड हो जाता है, यहाँ पे ऐसे लोग इश्क में धोखे खाए हुए लोग होते हैं, इश्क में धोखे खाए हुए खिलाड़ी होते हैं। इन लोगों को इमोशनली बहुत हद तक सेटबैक्स मिलते हैं, अपने लाइफ में बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स मिलते हैं। ये हो सकता है कि इन्हें किसी भी सेगमेंट ऑफ देयर लाइफ, हो सकता है इन्हें रिलेशनशिप्स में धोखे मिले हों, अपने बिजनेस में अपने पार्टनर्स से धोखे मिले हों, अपनी हेल्थ में कुछ हद तक धोखे मिले हों। धोखे से मेरा मतलब है कि इनकी हेल्थ काफी हद तक ऊपर नीचे रहती हो, तो ये सेटबैक्स इनकी लाइफ में रहते ही हैं। अब जहाँ पे ये 7 आ जाता है, वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इनकी मैरिड लाइफ में भी इश्यूज हो सकते हैं। मैरिड लाइफ में भी एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है। हो सकता है कि शादी ना हो सकता है कि शादी होके अच्छे से ना चले या टूट जाए। 7 होने वाले लोग अपने ऑपोजिट सेक्स से भी काफी अट्रैक्टेड रहते हैं, जहाँ पे कि चांसेस बढ़ जाते हैं ऑफ हैविंग एन अफेयर। जब आपके न्यूमेरोस्कोप में 7 2 बार आता है, तो आप बहुत जल्द लोगों के बहकावे में आ जाते हैं।
अब जब आप दूसरों के बहकावे में इतनी आसानी से आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है और बहुत नेचुरल है कि आपको धोखे भी उसी लेवल के, उसी इंटेंसिटी के मिलेंगे। 777 वाले केसेस में देखा गया है कि ऐसे लोगों को बहुत धोखों का, बहुत बिट्रेयल का, अपनी लाइफ में बहुत से सेगमेंट्स में डिसअपॉइंटमेंट्स का फेस करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को, या जिनके भी न्यूमेरोस्कोप में 7 2 बार आ जाता है, ऐसे लोगों को दूसरों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट इन्हें किसी पे भी इतने आसानी से ट्रस्ट करने से बचना चाहिए। बिजनेस में पार्टनर्स के साथ काम करने से अवॉइड करना चाहिए, पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। अब वहीं पे देखा गया है कि जहाँ पे 777 किसी के न्यूमेरोस्कोप में आता है तो ये लोग बहुत ही साइंटिफिक तरह के लोग हो जाते हैं। ये लोग बहुत ही साइंटिफिकली काम करते हैं, बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड वर्क करते हैं। 777 के साथ इन लोगों की स्पिरिचुअलिज्म में, रिलीजन में, ऑकल्ट में रुचि बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक इंक्रीज हो जाती है। ये बहुत इस फील्ड में बहुत रुचि दिखाते हैं और इस फील्ड से बहुत अट्रैक्टेड होते हैं। तो अगर आपके भी चार्ट में 7 2 बार है तो आप डेफिनेटली यू कैन वर्क इनटू द एजुकेशन, इनटू टीचिंग, इनटू हीलिंग, स्पिरिचुअलिज्म हो। ऑकल्ट में आप जा सकते हैं, न्यूमरोलॉजी में, वास्तु में, टैरोट कार्ड रीडिंग में, रेकी में, और भी बहुत ऑकल्ट से रिलेटेड आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं अगर आपके पास नंबर 7 या मल्टीपल टाइम्स नंबर 7 है। द ओनली गोल्डन एडवाइस फॉर द पीपल हु हैव multiple 7s in their numeroscope is do not trust blindly। बिना सोचे समझे, बिना जाने ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप धोखों से, डिसअपॉइंटमेंट से बचे रहेंगे। इसलिए प्लीज डू नॉट ट्रस्ट ऑन एनीवन ब्लाइंडली। दिस इज द ओनली गुरु मंत्र फॉर नंबर 7। तो जिनके भी न्यूमेरोस्कोप में 7 3 बार या 4 बार आता है, they definitely would have problems in their marriage life, in their relationship sector, they would have a broken hearts। इन्होंने अपने लव अफेयर्स में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी मैरिज में डेफिनेटली धोखे खाए होंगे, अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस पार्टनर से धोखे खाए होंगे। ऐसे लोगों का ऑकल्ट की तरफ बहुत बहुत बड़ा झुकाव होता है। They are very very much interested and inclined towards occult science, spiritualism। ऐसे लोग आप ये भी देखेंगे कि बाबाओं के पास, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास, ज्योतिष के पास बार बार जाते रहेंगे ताकि ये अपनी खोज को कुछ अंजाम दे पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत हद तक इन्हें खुद को भी नहीं पता कि ये क्या ढूंढ रहे हैं, ये क्या खोज रहे हैं। ऐसे लोगों की खोज हमेशा जारी ही रहती है एंड दे आर अनेबल टू फिनिश देयर सर्च बिकॉज दे देमसेल्फ डजंट नो व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। इसलिए ये लोग बाबाओं के पास, ज्योतिष के पास जाते ही रहते हैं और बहुत हद तक अपनी काफ़ी एनर्जी ये लोग स्पिरिचुअलिज्म में, रिलीजन में, ऑकल्ट में लगा देते हैं और यहीं पे इन्हें अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों का जीवन में निराश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में हर सेगमेंट में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने बिजनेस में, अपने हेल्थ में बहुत धोखे खाए होते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में डिप्रेशन का भी सामना कर सकते हैं। ये अपनी लाइफ में बहुत ही निराशाजनक होते हैं, क्योंकि जिन पे भी इन्हें सबसे ज़्यादा ट्रस्ट होता है उन्होंने ही इन्हें धोखा दिया होता है। इसलिए नंबर 7 वालों को कभी भी किसी पे भी इजीली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। दे शुड ऑलवेज ट्रस्ट देयर ओन इंट्यूशन। They should work based on their own intuition. They should learn to trust their intuition, तो ही वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। अदरवाइज अब इन्हें अपनी लाइफ में धोखे मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इन्हें बचना चाहिए और दूसरों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑन नंबर 7। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए।
टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।